बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार सामने आ रही हिंसक घटनाओं और मयमन सिंह जिले में दीपू चंद्र दास की बेहद नृशंस हत्या को लेकर भारत ने अब बिल्कुल साफ और सख्त रुख अपना लिया है। भारत सरकार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को स्पष्ट शब्दों में संदेश दे दिया है कि अब किसी भी तरह की ढिलाई, बहाना या टालने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। भारत ने जोर देकर कहा है कि दीपू चंद्र दास की हत्या एक जघन्य अपराध है और इसके दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। भारत ने ये भी साफ कर दिया है कि वो पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा को चुपचाप देखता नहीं रहेगा। विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कड़ा बयान जारी किया है और कहा है कि भारत बांग्लादेश में बन रहे हालात पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए है। भारतीय अधिकारियों ने ढाका में अपने समक्ष अधिकारियों से सीधे संपर्क कर इस हत्या पर गहरा रोष और चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट किया कि बांग्लादेशी अधिकारियों के सामने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत की गंभीर चिंता खुलकर रखी गई है। भारत ने मांग की है कि केवल बयानबाजी या आश्वासन देने के बजाय जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई की जाए और दोषियों को कानून के कटघरे में लाया जाए। मंत्रालय का कहना है कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा, उनके अधिकारों और उनके भविष्य से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन चुका है। भारत का ये सख्त रुख इस बात का संकेत है कि नई दिल्ली का धैर्य अब खत्म हो रहा है और वो अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने बांग्लादेशी मीडिया में चल रहे कथित झूठे और भ्रामक प्रचार को भी पूरी तरह सिरे से खारिज कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है और वहां सुरक्षा घेरा तोड़ दिया गया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरह गलत और तथ्यहीन बताया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि ऐसी खबरें सच्चाई से कोसों दूर है और इनका मकसद केवल भ्रम फैलाना और माहौल को बिगाड़ना है। विदेश मंत्रालय ने 20 दिसंबर की घटना की वास्तविक स्थिति भी विस्तार से स्पष्ट की है ताकि किसी तरह की गलतफहमी न रहे। मंत्रालय के अनुसार 20 दिसंबर को दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने करीब 20 से 25 युवाओं का एक छोटा समूह इकट्ठा हुआ था। ये लोग मयमन सिंह में दीपू चंद्र दास की हत्या से बेहद नाराज थे और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। ये प्रदर्शन पूरी तरह समिति और शांतिपूर्ण था। दिल्ली पुलिस ने स्थिति को बेहद तेजी, सूझबूझ और पेशेवर तरीके से संभाला और कुछ ही मिनटों में प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से ना तो किसी तरह की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई और न ही कोई ऐसा कदम उठाया गया जिससे उच्चायोग की सुरक्षा को खतरा पैदा हो। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत वियना कन्वेंशन के तहत अपने देश में मौजूद सभी विदेश दूतावासों और राजनयिक मिशनों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस जिम्मेदारी में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। भारत ने ये साफ किया कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कूटनीतिक मर्यादाओं का पूरी तरह सम्मान करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अपेक्षा करता है कि बांग्लादेश अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। भारत के इस कड़े और स्पष्ट बयान के बाद अब पूरी जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार पर आ गई है। भारत ने संकेत दे दिया है कि वो अपने यहाँ बांग्लादेशी दूतावास और राजनयिक संस्थानों की सुरक्षा पूरी मजबूती से करता रहेगा, लेकिन बदले में बांग्लादेश को भी अपने देश में हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। दीपू चंद्र दास के हत्यारों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत उदाहरण बने। भारत की सख्त चेतावनी साफ तौर पर यह दिखाती है कि अब कूटनीतिक औपचारिकताओं या बयानबाजी के नाम पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और भारत इस मुद्दे पर लगातार दबाव बनाए रहेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।